हेलो बच्चों, अब हम बायोमॉलिक्यूल्स को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। बायो माइक्रोमॉलिक्यूल्स स्टार्ट करने वाले हैं, बट उससे पहले हम जरा इनमें डिफरेंसेस देख लेते हैं बायो माइक्रोमॉलिक्यूल्स में और बायो मैक्रोमॉलिक्यूल्स में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आते हैं इसमें से। तो हम क्या क्या है इसमें ये देखते हैं। बायो माइक्रोमॉलिक्यूल्स एंड माइक्रोमॉलिक्यूल्स में डिफरेंस। ठीक है, इसमें सबसे पहले ये है बायो माइक्रोमॉलिक्यूल, यहाँ पर लिखा है बायो मैक्रोमॉलिक्यूल। दीज आर स्मॉल इन साइज, लार्ज इन साइज, दे हैव लो मॉलिक्यूलर वेट 18 to 800 डाल्टन और बिलो 1000 डाल्टन, राइट। और इसमें इसमें होता है हाई मॉलिक्यूलर वेट, मतलब 10,000 डाल्टन और मोर। हैव सिंपल स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, they form building blocks, that is monomers of macromolecules, and they are polymers of micromolecules, right. These are of two types, organic compounds and inorganic compounds. ये सिर्फ organic compounds होंगे। Organic compounds में like amino acids, nitrogenous bases, simple sugars और nucleotides also। और इसके अंदर inorganic compounds में minerals and water। और इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आप देखोगे प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स एंड पॉलीसेक्राइड्स। इन सब की डिटेल्स हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, राइट। अब हम देखने वाले हैं इसमें बायो माइक्रोमॉलिक्यूल्स के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे अमाइनो एसिड्स। दीज आर द मोनोमर्स ऑफ प्रोटीन्स। याद रहे, मोनोमर्स ऑफ प्रोटीन्स या मोनोमर्स ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स। ठीक है, इसमें देखो ये जैसे ये वन अमाइनो एसिड, सेकेंड अमाइनो एसिड, थर्ड अमाइनो एसिड, फोर्थ अमाइनो एसिड, तो इन्होंने मिल करके बनाया है प्रोटीन। ये आपस में बॉन्ड बना करके बना देंगे प्रोटीन। एंड देयर आर टोटल 20 अमाइनो एसिड्स दैट आर components of proteins, and these are called as protein amino acids. For example, glycine, alanine, etc. many more, tryptophan, लाइसिन, बहुत सारे आगे हम पढ़ने वाले हैं इसके अंदर। many amino acids they do not form protein, जो प्रोटीन नहीं बनाते, and these are called as known protein amino acids। for example, ornithine, citrulline, ये आगे यूरिया साइकिल में काम आते हैं ये वाले अमाइनो एसिड। अब आगे देखेंगे हम कॉम्पोजिशन ऑफ अमाइनो एसिड क्या है। अमाइनो एसिड्स आर हैविंग कार्बन, कौन कौन से मिनरल्स है, एक ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट का भी क्वेश्चन बनता है ये। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। सम हैव सल्फर ऑल्सो, सल्फर भी होता है कुछ अमाइनो एसिड के अंदर। अब इसमें एक चीज जो इंपॉर्टेंट है देखने वाली है कि कार्बोहाइड्रेट और अमाइनो एसिड में मिनरल्स में बेसिक डिफरेंस क्या है। कार्बोहाइड्रेट्स में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं, बट इन केस ऑफ अमाइनो एसिड कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो है ही, साथ में नाइट्रोजन भी होता है और सल्फर भी कुछ अमाइनो एसिड में प्रेजेंट है। दे डिफर फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स एंड, एक मिनट, यहाँ पर हम यही वाला सेम पॉइंट है जो मैंने अभी भी बताया, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट इन हैविंग नाइट्रोजन एंड सल्फर, जो कि उनमें नहीं होता। दे आर सब्स्टिट्यूटेड मीथेन्स। व्हाई दीज आर कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूटेड मीथेन्स, ये आप देख सकते हो यहाँ पे, ये मीथेन का स्ट्रक्चर है, सी के साथ 4H है। अब इसमें देखोगे अमाइनो एसिड के अंदर, ये देखो H की जगह यहाँ R आ गया, मतलब कोई भी ग्रुप आ गया, एडिशनल ग्रुप, और इस H की जगह यहाँ पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ गया, और इस H की जगह यहाँ पर अमाइनो ग्रुप आ गया। ये H एज इट इज ही है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज substituted methane। And amino group gives basic property, carboxylic group gives acidic property, right. Therefore amino group and carboxylic group on the same carbon, because amino group and carboxylic group on the same carbon, therefore it is called as alpha carbon। ये भी आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि इसको अल्फा कार्बन क्यों बोलते हैं, बिकॉज बोथ ग्रुप्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम कार्बन। अब देखो ये एनसीईआरटी में एक तुम्हारा पेज है, उस डायग्राम में दिया हुआ, मैं अभी दिखाऊंगी उसमें
इसमें देखिए ये 3 अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर हैं आपके सिलेबस में, ग्लाइसिन, एलेनिन, सेरीन. Glycine amino acid is called as simplest amino acid because it is having H in place of R. इसमें कोई एडिशनल ग्रुप नहीं है, H ही है, और एक साइड पे वही हो गया अमाइनो ग्रुप और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और इसमें देखो R की जगह आ गया CH3 ग्रुप और मिथाइल ग्रुप, और इसमें इसको बोलते हैं एलेनाइन, और इसमें सेरीन के अंदर आ गया ये आप देख सकते हो CH2OH ग्रुप, दैट इज अल्कोहलिक अमाइनो एसिड भी बोलेंगे क्योंकि ये अल्कोहलिक ग्रुप है, राइट. अब आइए क्लासिफिकेशन चलते हैं इसकी. तो इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड का डायग्राम स्ट्रक्चर पूछा जाता है आपको, एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल. The chemical and physical properties of amino acids are essentially of amino group, carboxylic group and R groups. तो इन सब की प्रॉपर्टीज ही मिल करके अमाइनो एसिड की प्रॉपर्टी बनेगी. Based on the number of amino and carboxylic group, amino acids are of three types: acidic, basic and neutral. Acidic acid का एग्जाम्पल है ग्लूटामिक एसिड, और इसका एग्जाम्पल है लाइसिन, और इसका एग्जाम्पल है वेलाइन. सिमिलरली देयर आर एरोमेटिक अमाइनो एसिड जिनमें रिंग स्ट्रक्चर होगा, एरोमेटिक उनको बोलेंगे, लाइक टायरोसिन, फिनाइलएलेनिन एंड ट्रिप्टोफैन. A particular property of amino acid is the ionizable nature of amino group and carboxylic group. ये हम देख सकते हैं आपके एग्जाम में, इसमें से क्वेश्चन ऑलमोस्ट 99.9% आता ही है. इसमें क्या है ये देखेंगे हम, क्यों है, इसको क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या इसमें यूनिक प्रॉपर्टी है. ये देखो बच्चों, इसमें क्या है, क्योंकि ये जो अमाइनो एसिड है, ये देखो ये ऊपर आप देख सकते हो, ये अमाइनो एसिड है, ये वाला, ये एक अमाइनो एसिड बनाया हुआ है. ये अमाइनो एसिड डिफरेंट सॉल्यूशंस में डिफरेंट आयन बनाएगा. जैसे अगर इसको हम एसिडिक मीडियम में डालें तो ये बेस की तरह बिहेव करेगा, अगर इसको मतलब ये पॉजिटिव आयन देगा, अगर हम इसको बेसिक मीडियम में डालें तो ये नेगेटिव आयन देगा, अगर इसको हम एक्वस सॉल्यूशन में डालें तो इसके अंदर दोनों आयन्स बनते हैं, विच इज कॉल्ड एज डायपोलर आयन और न्यूट्रल आयन. डायपोलर आयन और न्यूट्रल आयन और ज्विटर आयन, इस पे क्वेश्चन आता है, राइट. कैसे, क्या होगा जब इसको हम एक्वस सॉल्यूशन में डालेंगे. तो देखो इसका जो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो H आयन है वो इसमें से निकल के जैसे ही निकलेंगे साथ ही अमाइनो ग्रुप उसको पकड़ लेगा, कैच कर लेगा. तो इधर से निकला तो ये नेगेटिव आयन एक्वायर कर लिया इसने, इधर से क्योंकि इन्होंने ये पॉजिटिव चार्ज एक्वायर किया तो इन्होंने पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लिया. तो सेम सॉल्यूशन के अंदर, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर बोथ आयन्स exist. That is why it is called as dipolar ion or neutral ion or zwitter ion. But in case of acidic medium, इसमें क्या होगा, इसके अंदर एसिडिक मीडियम के अंदर ये H आयंस को एक्वायर करके पॉजिटिव आयन बनेगा और इसके अंदर ये H आयंस को रिमूव कर देगा, बस इतना ही होगा इसके अंदर. तो ये एसिड की तरह बिहेव करेगा. अमाइनो एसिड इज एम्फीथेटिक in nature because it can behave as both acidic as well as basic. That is why it is called as amphithetic. अब हम इसमें देखते हैं essential amino acids. essential amino acids कौन कौन से होते हैं, एनसीईआरटी में गिवन नहीं है बट नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है. These amino acids are not synthesized in our body. हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते तो हमें बाहर से लेना पड़ता है, हमें डाइट के थ्रू या कोई भी सप्लीमेंट के थ्रू. तो ये क्या है ये देख लेंगे हम. ये हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म के लिए, हमारी बॉडी बिल्डिंग के लिए बहुत जरूरी है. दीज आर टेकन फ्रॉम प्लांट्स डायरेक्टली बाय हर्बीवोर्स और इनडायरेक्टली बाय कार्निवोर्स. ठीक है, दीज आर 7 इन नंबर: ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, लाइसिन, मिथाइनिन, फिनाइलएलेनिन, ट्रिप्टोफैन एंड वेलाइन. तो आपको इसमें से एक तो यही क्वेश्चन पूछ लेंगे, इनमें से कोई भी अमाइनो एसिड का नाम दे देंगे कि इसमें ये इसेंशियल है या नॉन इसेंशियल है, काइंड इस तरह से क्वेश्चन आपको आ सकता है.
वैसे ये 12th में है थोड़ा सा, उसके बारे में तो डिटेल पता लग जाएगी आप। अब हम देखेंगे नेक्स्ट लिंकेज। इट अकर्स बिटवीन अमाइनो एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, लिंकेज मतलब दो अमाइनो एसिड आपस में जो बॉन्ड बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज लिंकेज। ऐसे ऐसे करके बॉन्ड बना करके ये बना देंगे पॉलीपेप्टाइड चेन। तो ये भी आपका एनसीईआरटी, अब मतलब तुम्हारे इसमें एनसीईआरटी में एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन ये उसमें नीट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसमें देखो बच्चों कैसे ये अमाइनो एसिड 1 2 3 4 5, अब इनके बीच में जो ये बॉन्ड दिख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज लिंकेज, यानी कि पेप्टाइड बॉन्ड। और इस चेन को बोलते हैं हम पॉलीपेप्टाइड, यानी कि प्रोटीन। द कोवलेंट बॉन्ड जॉइनिंग द टू अमाइनो एसिड्स इज कॉल्ड एज पेप्टाइड बॉन्ड। कैसे बना ये देख लो डिटेल में, थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा तुम्हें। लाइक ये मैंने ग्लाइसिन ड्रॉ किया है और ये मैंने इधर किया है एलेनाइन, राइट। तो ग्लाइसिन में आप देख सकते हो कार्बन, ऊपर हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये अमाइनो ग्रुप हो गया, ये वाला अमाइनो ग्रुप है। और इधर मैंने कार्बोक्सिलिक ग्रुप ड्रॉ किया है, उसको बस ओपन कर दिया पूरी तरह से। एलेनाइन में ये CH2 ग्रुप है, CH3 ग्रुप है, बाकी ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और ये अमाइनो ग्रुप है। तो आप एक साइड ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप रखें और इस अमाइनो एसिड का रखें अमाइनो ग्रुप। तो इसमें देखो H2O रिमूव होगा, ये H2O रिमूव हो करके सेपरेट हो गया और इनमें बॉन्ड बन गया, ये देख सकते हो, ये C और N के अंदर बॉन्ड बन गया, राइट। बाकी ये O और H तो ऐसे ही है। तो ये इस बॉन्ड को बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। तो जब दो अमाइनो एसिड मिलके बॉन्ड बनाते हैं तो उसको बोलते हैं हम डाइपेप्टाइड। तो इस स्ट्रक्चर को हम बोल सकते हैं ग्लाइसी एलेनाइन, क्योंकि ग्लाइसिन और एलेनाइन के मिलने से बना है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज चेन ऑफ टू अमाइनो एसिड ग्लाइसी एलेनाइन। चलिए इसके साथ ही हम यहाँ पर अमाइनो एसिड खत्म करते हैं। कल हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।